के ही फेवर में हूँ। बाकी डिस्टेंस से हाँ ये कर सकते हैं, डिस्टेंस थोड़ा पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं रखेगा यहाँ पे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक बच्चे को किसी को कुछ हो गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी वायरल का भी, डेंगू का वायरल का चल रहा है, थोड़ा सा इसको नॉर्मल हो जाए, सर्दी पड़ना चालू कर दो, तब अपन कर देंगे। नहीं बच्चे तो आएंगे, बच्चे आएंगे भाई। सर्दी पड़ने लग जाएगी ना, तब क्या है, ये जो वायरल है ना ये खत्म हो जाएगा, एकदम पीक पे सर्दी आ जाएगी, तब हम चालू कर देंगे। और बोलो और तो बोलते था कोई याद आएगी हम बोलते नहीं। चलो चलते रहे। मैं भी फेवर में हूँ लाइब्रेरी खोलने के में, लेकिन जिम्मेदारी वाली बात है। समिति संरक्षक आदरणीय केदारलाल जी भाई साहब, राजेश जी अध्यक्ष जी, विनोद जी संयोजक जी, उपाध्यक्ष जी अशोक जी और सभी जो हमारे जो सभी उपस्थित साथी, सभी को नमस्कार। हम सभी को पता है हमारी जो समिति का जो गठन की जो शुरुआत जो हुई थी वो पट्टी खुर्द स्कूल में महाशिवरात्रि 2017 में। जैसे ही महाशिवरात्रि के दिन यहाँ एक सभी लोग, हम लोग सब, मैं तो कह नहीं था, बाकी आप सभी लोग उपस्थित थे कि हमें एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो अपने क्षेत्र की आवाज़, सामाजिक, पर्यावरण के ऐसे कामों को हम इस मंच के माध्यम से करें। उसके बाद 12 मार्च 2017 को सखीपुरा में अभिषेक यहाँ मनोनयन कर दिया था अभिषेक भाई का नेतृत्व उसमें अध्यक्ष के रूप में। और सखीपुरा में एक मीटिंग हुई थी। उसी कड़ी में हमने धीरे धीरे सभी पंचायत मुख्यालय पर हमने कोशिश की कि ज़्यादातर जगह हमने ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मीटिंग करके वहाँ की समस्याओं को हमने नोटबंद किया और उसको प्रशासन के सामने हमने रखा। 2017 से जो हमारा जो सिलसिला जो चला था, उस समय समिति के प्रति लोगों में जो सकारात्मकता थी वो देखते ही बनती थी। हर व्यक्ति जो एक्टिव जो साथी थे वो सब लोग जुड़ना चाहते थे समिति से। और अब सबको पता है हमें मतलब हर 15 दिन में एक मीटिंग का आयोजन करते थे। विनोद जी हमने मीटिंग यहाँ की, हमने रैलियाँ निकाली, हमने धरने प्रदर्शन भी किए, हमने वाहन रैली भी निकाली, चांदनौली में मीटिंग की, हमने सुकार में की, रानीला में की, झाररा में की, जस्टाना में आई के वो लगाए। तो 2 साल अभिषेक जी के बाद में उसके बाद फिर नरेश जी के नेतृत्व में, उसके बाद फिर देवीलाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम यहाँ समिति के द्वारा कराया गया, जिसमें टीचर्स का जो सम्मान समारोह था, एक मैराथन दौड़ प्रतियोगिता थी। तो ये जो आयोजन थे वो वाकई उससे समिति के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। उसके बाद 2 साल का जो कार्यकाल जो खत्म हो जाता है, फिर एक नया दौर आता है 2019 में, वही फिर मई में फिर कार्यकारिणी ये डिसीजन तय करती है कि भाई अब हमें नए साथियों को मौका दिया जाना चाहिए। और एक कार्यकारिणी ने एक आम मीटिंग बुलाई, जैसे हमने आज जैसे एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में सबको पता है सैकड़ों लोग आए थे और आम सहमति नहीं बन पाई थी। अध्यक्ष के लिए भाई राजेश जी ने उसमें आवेदन किया था और इनके साथ फिर एक सुनील जी ने सखीपुरा से उन्होंने भी आवेदन किया था। इसी तरीके से हर पद के लिए 2-2 मेंबर्स तैयार हो गए थे। चुनाव हुआ। बिल्कुल ऐसी संस्थाओं में चुनाव से वैसे बचा जाना चाहिए, लेकिन अब जब 2 आदमी यदि सामने एक पद के लिए तो वो बिल्कुल हमारी मजबूरी बन जाती है कि भाई हमें संवैधानिक रूप से उसका निर्णय लेना है तो एक को चुनना है। तो एक तो वो सबसे बढ़िया चुनाव भी एक तरीका है। चुनाव हुआ, राजेश जी ने उस चुनाव में अच्छे बहुमत से जीत हासिल की। सभी लोगों का एक जो सहयोग समर्थन राजेश जी को मिला और यज्ञशाला या जो प्रांगण में हम सभी लोगों ने अध्यक्ष के लिए राजेश जी, सचिव के लिए भाई प्रेमी बावनवास और कोषाध्यक्ष के लिए क्या नाम है अपना उनका, बनवारी लाल जी। और फिर एक कार्यकारिणी बनी, शायद 15 लोगों की कार्यकारिणी बनी थी। तो कुल मिला के 18-19 लोगों की एक वो टीम बनी थी वो, और वो अपनी इच्छा से लोग जुड़े थे। उसमें हम लोग शामिल नहीं हुए थे अपनी मर्जी से, लेकिन और लोग जो शामिल हुए थे सारे लोग अपनी इच्छा से शामिल हुए थे। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था। विनोद जी आप पे उसके साक्षी हो, सभी साक्षी हैं हम, विनोद जी हम सभी लोग साक्षी हैं और सबने देखा है। जब आप अपनी इच्छा से जब हम लोग इस संगठन को संभालने के लिए जब हम लोग सब जुड़े हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह रही
कि जो रफ्तार उससे पहले 3 अध्यक्षों के नेतृत्व में जो चली जा रही थी, वो रफ्तार धीमी, मंद, और मैं तो ये मानता हूं कि बिल्कुल ठप सी क्यों पड़ी। पहला मेरा एक सवाल है, हम लोग आपस में डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसी बात को पर्सनल ले, क्योंकि ये संगठन में हम सभी साथी जुड़े हुए हैं और पर्सनली किसी के लिए कोई बात नहीं है। यदि ये लगता है कहीं भी कि हमारे स्तर पर कहीं कोई चूक हुई है तो आप हमारे लिए बता सकते हैं, और यदि आपके स्तर पर कहीं गलत चूक हुई है तो आपको उसको स्वीकार करके उसमें सुधार करना होगा, यदि हमें संगठन को आगे चलाना है तो इसमें बिल्कुल कोई नहीं है। तो मैं अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हर 3 महीने में कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन, यदि ऑफलाइन नहीं हो पा रहा, बिल्कुल कोरोना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था और सबको पता है, लेकिन कोरोना आने से पहले 1 साल हमारा निकल चुका था। समिति का जो कार्यकारिणी का जो पुनर्गठन जो होना था, उसकी सूचना आजकल तो यह है कि रजिस्ट्रेशन कार्यालय में सिर्फ सूचना देने से ही काम चल जाता है। एफिडेविट आदि हम यहाँ से आप दे दोगे, उनको बाई पोस्ट भी कर दोगे तो वही इसके लिए काफ़ी साबित होते हैं। जिस तरीके से काफ़ी जो समिति है वो ये काम को कर रही है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि रजिस्टर्ड कार्यालय में इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नई कार्यकारिणी के द्वारा किया गया है, तो आप हमें अवगत कराएं। क्या कितनी कार्यकारिणी मीटिंग आपने इस दौरान की, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, मतलब कार्यकारिणी को एकजुट करने के लिए किस किस तरीके के प्रयास किए, क्या क्या कार्यक्रम हुए। कोरोना महामारी आप सबको पता है कि बहुत बड़ी उसमें थी, फिर भी उस महामारी में भी सभी संगठनों, सभी संस्थाओं ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के सबने योगदान किया। निश्चित रूप से हम कार्यकारिणी में जुड़े थे तो हमको पता नहीं है कि समिति ने इसमें क्या किया था, आप वो भी आप बताया कि समिति ने इस दौरान क्या किया। हमें उम्मीद है बिल्कुल जरूर किया होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इस नई जो इच्छा से जो टीम जो जुड़ी थी उसको जोड़ने में आप के नेतृत्व में क्या क्या योगदान किया गया। दूसरी बात, तो समिति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जो लगता है कि समिति एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए बनाई गई है। अध्यक्ष जी, आप सरकारी सेवा में हो, सरकारी कर्मचारी हो, और ये आपको भी पता है और ये हमको भी पता है, ऑफ द रिकॉर्ड हम सरकारी कर्मचारी कहीं भी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं बनते, बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। लेकिन इस चीज को आपको और हमको दोनों को पता है कि आप बने हो, लेकिन आपसी व्यवहार की वजह से देखो काफी चीज ऐसी होती है, उन चीजों को चाहे अपनी बुरी बात हो उनको हमको सहन करना पड़ता है। उससे क्या है कि एक समिति में प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि आपकी समिति के अध्यक्ष जी फला पार्टी के फला नेता के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल बेशक आप और हम कोई भी बनिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हम कहीं भी किसी भी विचारधारा के साथ में किसी भी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब हम एक संगठन के पदाधिकारी के रूप में और मुख्य पदाधिकारी जो अध्यक्ष जिसके पीछे पूरा संगठन चल रहा है, वहां यदि हम शामिल होते हैं तो पूरी कार्यकारिणी प्रश्न चिन्ह लगता है, हम जैसे आम सदस्यों प्रश्न चिन्ह लगता है कि हाँ, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव है। हम ऐसा नहीं कि वो है, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व वो किसी से छुपा नहीं है, और इसी वजह से आपको ये जिम्मेदारी सभी ने मिलकर सौंपी थी। और आपके सामने दूसरे जो कैंडिडेट थे वो आपके सामने बिल्कुल ये मान के चलो कि आप निर्विरोध रूप से चुने गए थे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने आपको दी थी सब लोगों ने मिलकर, और सारा प्रूफ है हमारे पास में कि आपने क्या क्या हमसे वायदे किए थे कि मैं इस तरीके से काम करूंगा। सिर्फ माननीय सचिन पायलट जी को एक बार ज्ञापन आपके नेतृत्व में दिया गया था, जस्ट 5 या 10 दिन बाद में मेरे हिसाब से, जो किसके लिए, इस रोड के लिए दिया गया था, जहाररा से वामावास वाली रोड के लिए। उसके अलावा शायद मुझे तो कुछ पता नहीं, बाकी आपको पता हो तो ठीक है। और आप एक्टिव रहते हो, उसमें कोई शक नहीं है। आप सामाजिक कार्यक्रमों में, आप सांगठनिक कार्यक्रमों में, मैं अपनी नौकरी में, आप अपने पेशे में बहुत एक्टिव हो, और नो डाउट इसमें बिल्कुल कहीं भी किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन समिति को जो उम्मीद थी, उन उम्मीदों को पूरा करने में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपसे कहीं कुछ चूक हुई है। तो क्या गलतियां हुई है, क्या आपको कार्यकारिणी का इसमें क्या इसमें सहयोग नहीं मिला, और कोई जो चीज थी आपने इसके लिए क्या प्रयास किए, तो कृपा करके आप एक बार हम सबको बताएं। हम ये चाहते हैं कि अभी नई कार्यकारिणी जब तक बने तब तक आप इस काम को और आगे संभालते रहे। हो सकता है अब से पहले के हालात कैसे रहे थे, हम तो चाहते हैं यदि आप जिस तरीके से वायदे आपने किए तो उन वायदों के अनुरूप यदि आगे काम करना चाहो तो अगला टेन्योर में आप चलाओ, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
आपके नेतृत्व में हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो शिकायतें, जो बातें जो आती है, वो जो हमने जो सुनी है वो हमने आपके समक्ष रखी है। और यदि आप कोई बातों से यदि आपको पर्सनली यदि कोई खेद हुआ तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और ये आप नेतृत्व अध्यक्ष जब आप हो तो बिल्कुल समिति को गैर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यदि आपने कहीं यदि कोई दबाव महसूस किया हो, कोई बात की हो, तो आपको उसको सबके समक्ष उसको रखा जाना चाहिए था। यदि ऐसा आपको लगा हो कहीं भाई कि मैं इसमें नहीं, यदि आपको ये लग रहा है, जैसे जो कुछ लोग थे जो कि जो समय नहीं दे पा रहे, उनको कोई व्यक्तिगत मजबूरी आती, जैसे प्रेमी भाई थे महासचिव के लिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो दूर हो गए संगठन से। नए अमित जो रानी राय, उन्होंने नेतृत्व संभाला, उनको मौका मिला। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकारिणी जो स्तर पर जो बहुत बड़ी जो चूक गलत हुई है और उसको हमको सुधार करना चाहिए था, संगठन को आगे बढ़ाया था। और बाकी यदि एक सिर्फ औपचारिकता यदि हमें करनी है तो फिर तो देखो, फिर तो ऐसे चलता रहेगा। जैसे जिस तरीके से जैसा कभी ऐसी मीटिंग्स में इतने लोग हमारे यहाँ तो नॉर्मल कार्यकारिणी मीटिंग में इतने इकट्ठे होते थे, यहाँ पूरा ये भरा रहता था। लेकिन आज जब हमने जो आम मीटिंग जब हमने जो निर्धारित की है, तो आम मीटिंग निर्धारित करने से पहले समिति अध्यक्ष या किसी को भी आप नियुक्त कर सकते थे कि हर सदस्य को भाई साहब इसके लिए सूचना देना बनता है। लिखित में वैसे तो बाई पोस्ट का होता है, लेकिन चलो डिजिटल मोड है आजकल, आप एक मैसेज करके भी आप कर सकते हो, ईमेल पे भी कर सकते हैं हर सदस्य को। उसके लिए एक समय सीमा भी होती है कि भाई आपको 7 दिन पूर्व दिवस से ये देना होता है, नहीं तो फिर वो मीटिंग वो वैधानिक नहीं मानी जाती है। क्योंकि ये हम अपने हिसाब से नहीं कह रहे विनोद जी, सब कुछ लिखा हुआ है, सब चीजों में सब संविधान वो सब, और यही सिर्फ बातें थी जो हम इसलिए कह रहे थे। उसका ये नहीं था कि हम समिति के प्रति नेगेटिव सोच रखते हैं। नेगेटिव सोच रखते तो हम आज यहाँ क्यों उपस्थित होते। भाई कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में समिति में हम जुड़ के, और ये बल्कि बहुत सारी जो बातें जो आमजन विकास समिति से हम लोगों ने सीखी है, और उसको हमने नहीं बाकी और लोगों ने भी उसको अपने अप्लाई किया है। और उसका जीता जागता सबूत हमने हमारी जो ग्राम विकास समिति, हमारे दिमाग में आइडिया नहीं था कि यार ऐसा भी हमें करना चाहिए था, हमने किया है। ये नहीं है कि भाई ये हमने, लेकिन हमने जो सीखी है ना वो यहीं से सीखी है। लेकिन हमने भी किया है, गलत जो कुछ कमियां हैं उन पे हमें मंथन करा जाना चाहिए। और बिल्कुल यदि हम संगठन को आगे बढ़ाना है तो, और बाकी फिर वैसे औपचारिकता ही करनी है तो फिर तो देखो ऐसी मीटिंग हम रोज ही करते रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी भाई साहब ने जैसे शुरुआत में बताया था कि आगामी जो कुछ कार्य योजनाएं जैसे सोमवार के लिए कुछ निर्धारित की है, बिल्कुल दिए जानी चाहिए। समय समय पे ये सारी चीजें चलती रहे तो संगठन की उसमें एक प्रेजेंस बनी रहती है। तो आप बिल्कुल ये कामों को करिए, आप अध्यक्ष है और भी जो आपके साथ जो कोई साथी जो उपस्थित है, और जब तक आप इस पद को संभालें, मेरा तो आपसे निवेदन यही है, आप सक्रिय रूप से एक्टिव पार्ट्स इसका बने और सक्रिय रूप से आप इसका हिस्सा बनकर इस संगठन को आगे बढ़ाए। यदि आप ऐसा मरते हो, आपके ऊपर कोई दबाव है, आपके ऊपर कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है, तो ये इस्तीफे का ऑप्शन बिल्कुल शुरुआत से ही ये ऑप्शन छूट वो रहता है। वो कार्यकारिणी इस पर डिसीजन लेगी 2/3 से इसको पारित कर देगी तो आपका इस्तीफा मान्य हो जाएगा। नहीं तो फिर आपसे फिर निवेदन करेगी अध्यक्ष जी आप अभी और आप जुड़े रहिए, जैसे निवेदन हम आपसे कर रहे हैं। तो जब तक नए कार्यकारिणी का गठन नहीं हो तब तक आप एक्टिव पार्ट से एक्टिव रूप से जुड़ के और इस संगठन को और गति प्रदान करो। और जो पहले जो कमियां हैं उन पे मंथन जरूर करो, लेकिन ये नहीं है कि आप उनसे हमें हतोत्साहित होना है कि जो कमियां जो रह गई है कि हमें उनसे मनोबल हमारा टूट जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैशबुक का जो रिकॉर्ड है ये तो आम मीटिंग है, कार्यकारिणी मीटिंग में वैसे एक बार सबको दिखाना पड़ता है कि भाई सारी कार्य हमारा कैशबुक का ये, उससे क्या है कि कोषाध्यक्ष भी उससे थोड़ा फ्री हो जाता है। भाई मैंने आपको सबको सहमति मैंने करा दी थी, कोई भी काम मैंने किया है, तो उससे क्या है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो सारी चीजें जब हम नोट कर लेते हैं ना तो उसका एक वैधानिक प्रक्रिया हो जाती है। और कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार संरक्षक केदारलाल जी भाई साहब के हाथ में। जब ये इनको लगेगा कि हाँ भाई ये जो समिति कार्यकारिणी ठीक ठाक चल रही है, ऐसा है, जब ये कार्यकारिणी भंग कर देंगे इनके आदेश से, ये भी कार्यकारिणी की सहमति से ही करेंगे, ये अपना निर्णय नहीं लेंगे। ये जब संरक्षक जी हमने जो बना रखे तो इनका जो ये पूरी कार्यकारिणी की सहमति से, जब इनको लगेगा भाई हम सभी कार्यकारिणी की सहमति से कार्यकारिणी को भंग की जाती है, तब नए कार्यकारिणी भी तब ऑप्शन हो। जब तक ये कार्यकारिणी चल रही है आप ये अध्यक्ष हो, इसके लिए जो भी आप हमसे उम्मीद रखते हो, जो भी आप हमसे अपेक्षा रखते हो, उसके लिए आप हम लोगों को बताओ। लेकिन इस संगठन को गैर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने में हम सभी की मदद करें। हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा सकारात्मक रूप से बना रहेगा। आगे